हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस अमेजिंग सेशन। सो कैसे हैं आप सब। माई सेल्फ रोहित सैलानी और आज हम पढ़ने वाले हैं स्टैंडर्ड 10 का चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर्स। ठीक है, काफ़ी इजी और काफ़ी छोटा चैप्टर है। सो बिना टाइम वेस्ट किए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले टॉपिक्स के बारे में समझ लेते हैं। सबसे पहला टॉपिक हमको पढ़ना है नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम हम 9th में भी पढ़ के आए हैं, उसके बारे में फिर से हमें एक बार रिवाइज करना है। सेकंड टॉपिक हमको पढ़ना है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक क्या होता है। थर्ड टॉपिक है एलसीएम एंड एचसीएफ, वो भी हम 9th-10th में पढ़ के आए, सॉरी 8th-9th में पढ़ के आए हैं हम। और फोर्थ टॉपिक है हमारा इर्रेशनल नंबर। ठीक है, फर्स्ट टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं। चल, सबसे पहले हमें नंबर सिस्टम समझना है। हाँ, नेचुरल नंबर क्या होता है हमें पता है। नेचुरल नंबर को हम n से रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल N से। जो हमारे काउंटिंग नंबर्स होते हैं वो नेचुरल नंबर्स होते हैं, 1 2 3 4 5 6 अप टू इन्फिनिटी। ठीक है, होल नंबर को हम W से रिप्रेजेंट करते हैं। और होल नंबर का मतलब क्या होता है, ये काउंटिंग नंबर्स में अगर सिर्फ 0 ऐड कर देंगे तो ये पूरा जो सेट है, कलेक्शन है, उसको हम क्या बोलेंगे, होल नंबर्स। और थर्ड है इंटीजर्स। इंटीजर्स को हम Z से रिप्रेजेंट करते हैं। और इंटीजर्स में क्या क्या होता है, होल नंबर्स के साथ साथ नेगेटिव नंबर्स भी ऐड हो जाएंगे, -3 -2 -1 0 1 2 3 अप टू इन्फिनिटी, और यहाँ पे माइनस इन्फिनिटी तक। ठीक है, और रैशनल नंबर्स को हम कैपिटल Q से रिप्रेजेंट करते हैं। रैशनल नंबर का मतलब भी हम 9th में पढ़ के आए हैं, ऐसे नंबर जिनको हम P/Q फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जैसे कि 3/2 हो गया, -1/2 हो गया, 5/4 हो गया। ये सारे नंबर्स क्या होते हैं, रैशनल नंबर्स होते हैं। ठीक है, और फिर हमें पढ़ना है इर्रेशनल नंबर। इर्रेशनल नंबर का भी मतलब हम पढ़ के आए हैं 9th स्टैंडर्ड में, ऐसे नंबर्स जिनको हम P/Q फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, और अगर डेसिमल एक्सपांशन की बात करूं तो ऐसे नंबर इर्रेशनल नंबर में ऐसे नंबर जो नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग हो। ठीक है, जैसे √2 की वैल्यू हम निकालेंगे तो वो 1.41 समथिंग टर्मिनेट होगा ही नहीं। ठीक है, और कोई पैटर्न भी रिपीट नहीं होगी, इसलिए √2 को हम क्या बोलेंगे, इर्रेशनल नंबर बोलते हैं। रूट के अंदर अगर कोई प्राइम नंबर है तो वो इर्रेशनल नंबर होता है। पाई के बारे में भी हम 9th में पढ़ के आए, वो कैसा नंबर होता है, इर्रेशनल नंबर होता है। और सारे रैशनल और इर्रेशनल नंबर को अगर हम कंबाइन कर देंगे तो क्या बन जाएंगे, रियल नंबर्स बन जाएंगे। और रियल नंबर्स को हम कैपिटल R से रिप्रेजेंट करते हैं, इर्रेशनल नंबर को I से रिप्रेजेंट करेंगे हम। आई होप आपको ये सब पता चला होगा, क्योंकि 9th में हम ये सब अच्छे से पढ़ के आए, इसलिए ज़्यादा इसमें डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं लगती। नेक्स्ट हमें पढ़ना है प्राइम नंबर क्या होता है। नंबर्स ओनली डिविजिबल बाय वन एंड इटसेल्फ। ऐसे नंबर जो सिर्फ 1 और खुद से ही डिविजिबल हो उसको हम क्या बोलते हैं, प्राइम नंबर्स बोलते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे 2 की मैं बात करूं तो 2 सिर्फ खुद से ही डिविजिबल है और 1 से ही डिविजिबल है, इसलिए हम उसको क्या बोलेंगे, प्राइम नंबर बोलेंगे। 3 को भी हम सिर्फ 1 से और 3 से ही डिवाइड कर सकते हैं। फिर 5 7 11 13 17, ये सारे नंबर सिर्फ खुद से डिविजिबल है और 1 से डिविजिबल है, इसलिए इन सबको हम क्या बोलेंगे, प्राइम नंबर बोलेंगे। स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर कौन सा होता है, 2 होता है, ये भी याद रखना है हमें। फिर हमें पढ़ना है कॉम्पोजिट नंबर्स क्या होता है। ऐसे नंबर जो प्राइम नहीं होते हैं, नंबर्स विच आर नॉट प्राइम। ऐसे नंबर जो प्राइम नंबर नहीं है उनको हम क्या बोलेंगे, कंपोजिट नंबर बोलेंगे। एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे 4, अब 4 जो है वो 1 और 4 से तो डिविजिबल है, साथ में 2 से भी डिविजिबल है, मतलब कोई एक्स्ट्रा नंबर से भी डिविजिबल हो जाए तो उसको हम क्या बोलेंगे, कंपोजिट नंबर बोल देंगे। अगर मैं 6 की बात करूं
तो वो 1 से डिविजिबल तो हो गए, 6 से भी डिविजिबल हो गए, बट साथ में 2 और 3 से भी डिविजिबल है, इसलिए वो कंपोजिट नंबर हो जाएगा। ठीक है, फिर 8 हो गया, 10 हो गया, 9 हो गया, 12 हो गए, ये सारे नंबर प्राइम नहीं है। प्राइम नहीं है तो इसको हम क्या बोलेंगे, कंपोजिट नंबर बोलेंगे। ठीक है, 1 हमको याद रखना है, वो प्राइम भी नहीं होता है और कंपोजिट भी नहीं होता है, और स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर 4 होगा, वो भी हमें याद रखना है। चलो नेक्स्ट, हाँ ये हमारा पहला थियरम है, थियरम नंबर 1.1। हाँ, 8th और 9th में हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन पढ़ के आए हैं, अलग अलग नंबर्स का प्राइम फैक्टराइज कैसे करते हैं उसके बारे में समझना है। ठीक है, क्या लिखा हुआ है, स्टेटमेंट क्या है, एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी फैक्टराइज एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर्स अकर्स। सिंपल, इसका मतलब हम एग्जाम्पल से ही समझते हैं, लैंग्वेज काफ़ी डिफिकल्ट दी हुई है। जैसे 12 को 12 एक कंपोजिट नंबर है, इसको हम कैसे फैक्टराइज करेंगे, ये हम लोअर स्टैंडर्ड में पढ़ के आए हैं। 12 2 से डिविजिबल है, 2 6 जा लिख दिया, 6 2 से डिविजिबल है, 2 3 जा 6 लिख दिया हमने, 3 को हमने 3 1 जा लिख दिया। सो 12 को हम लिख सकते हैं, 2 कितनी बार आया है, 2 बार आया है, 2 और 3 कितनी बार है, 1 बार है। तो ये कंपोजिट नंबर को मैंने फैक्टराइज कर दिया है। कैसे फैक्टराइज कर दिया है, एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स, और ऐसा फैक्टराइजेशन और कोई नंबर का नहीं होगा, इसलिए ये फैक्टराइजेशन कैसा है, एक यूनिक है। ठीक है, सिर्फ ये इतना कहना चाहता है स्टेटमेंट। चलो नेक्स्ट टॉपिक करते हैं। हाँ, क्वेश्चन लिया है हमने 140 को हमें प्राइम फैक्टराइजेशन करना है, फिर 156 को, ऐसे 5 क्वेश्चन लिए हुए हैं। सो प्राइम फैक्टराइजेशन की प्रैक्टिस हो जाएगी। पहला क्वेश्चन, 140 को हमें प्राइम फैक्टराइज करना है, इवन नंबर है इसलिए 2 से डिवाइड हो जाएगा, 72 जा, फिर से इवन नंबर आया 2 से डिवाइड कर देंगे हम। यूनिट डिजिट 5 है, मतलब ये नंबर 5 से डिवाइड हो जाएगा, 5 7 जा और 7 1 जा। ये प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया 140 का। फिर सेकंड नंबर है 156, फिर से इवन नंबर है, 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 7 जा रिमेनिंग 16, 2 8 जा 16, फिर से इवन नंबर आया, 2 से डिवाइड कर देंगे। 39 3 के टेबल में आता है, 13 3 जा, और 13 प्राइम नंबर है, 13 1 जा। ठीक है, 3 8 2 5, ये ऑड नंबर है, यूनिट डिजिट 5 है, मतलब ये नंबर 5 से डिवाइड हो जाएगा, 5 7 जा 35 रिमेनिंग 32, 5 6 जा, फिर से यूनिट डिजिट 5 आया, 5 से डिवाइड कर देंगे हम। अब ये नंबर अगर तीनों डिजिट का सम 3 से डिविजिबल है, मतलब ये पूरा नंबर 3 से डिवाइड हो सकता है। तीनों डिजिट का सम करो, 1 + 5 + 3 9 होगा, और 9 3 से डिविजिबल है, मतलब ये पूरा नंबर 3 से डिवाइड हो जाएगा, 3 5 जा एंड 3 1 जा। ये फिर से 3 से डिवाइड हो जाएगा, 17 3 जा, और 17 प्राइम नंबर है, 17 1 जा लिख देंगे इसको हम। ठीक है, नेक्स्ट है 5005, यूनिट डिजिट 5 है, मतलब 5 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, अब ये नंबर 2 से डिविजिबल भी नहीं है, 3 से भी नहीं है, 5 से भी नहीं है, तो हम 11 से ट्राई करेंगे। 11 9 जा 99 रिमेनिंग 11, 11 1 जा, सो ये नंबर 11 से डिवाइड हो गया। 91 13 की टेबल में आता है, 13 7 जा, और 13 प्राइम नंबर है। सो ये अलग अलग नंबर के हमने प्राइम फैक्टराइजेशन समझ लिए हैं। ठीक है, 5th वाला खुद से ट्राई कर लेना आप लोग। चलो नेक्स्ट टॉपिक पे जाते हैं हम लोग। नेक्स्ट हमको पढ़ना है एलसीएम क्या होता है और एचसीएफ क्या होता है। एलसीएम का फुल फॉर्म होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल, और एचसीएफ का फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर।
HCF को हम GCD के नाम से भी जानते हैं। GCD का फुल फॉर्म होता है ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। अब LCM और HCF क्या होता है वो देख लेते हैं हम, एक एग्जांपल से समझते हैं, फिर ये हम जो लिखा हुआ है उस पे आएंगे। ठीक है, समझ लो हमें LCM निकालना है 6 और 12 का। 6 और 12 का LCM क्या होता है। हाँ, अब LCM में सबसे पहले हमें मल्टीपल का मतलब समझना है। हम सबसे पहले 6 के मल्टीपल लिख देंगे। 6, 12, 18, 24, 30, 36, ये सारे क्या है मल्टीपल्स है 6 के। फिर हम 12 के मल्टीपल्स लिख देते हैं। 12 के मल्टीपल्स क्या होंगे, 12, 24, 36, 48, 60, ये सारे क्या हैं मल्टीपल्स है 12 के। फिर हमें कॉमन मल्टीपल निकालना है। कॉमन मल्टीपल कौन कौन से हैं दोनों में, 12 कॉमन है दोनों में, 24 कॉमन है और 36 कॉमन है। उसके बाद कॉमन में से भी सबसे छोटा कॉमन नंबर कौन सा है, 12। तो 12 इसका क्या होगा, LCM हो गया किसका, 6 और 12 का LCM क्या आएगा, 12 आएगा। सबसे पहले हमने क्या कर दिया, दोनों के मल्टीपल्स लिख दिए, फिर कॉमन मल्टीपल्स हमने फाइंड किए और उनमें से सबसे छोटा लीस्ट नंबर कौन सा है, लीस्ट नंबर है हमारा 12। तो आंसर क्या आएगा हमारा 12 आएगा, LCM ऑफ 6 एंड 12। ठीक है, चलो अब यही चीज हम HCF फाइंड करते हैं, 6 और 12 का HCF निकालते हैं। HCF का मतलब क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। सबसे पहले हम 6 और 12 के फैक्टर लिख देते हैं। 6 के फैक्टर क्या होता है, फैक्टर मतलब कौन कौन से नंबर 6 को डिवाइड कर सकते हैं। तो 6 को डिवाइड कर सकता है 1, 2, 3 एंड 6, ये 4 नंबर डिवाइड कर सकते हैं 6 को। फिर 12 की बात करूं, 12 को कौन कौन से नंबर डिवाइड कर सकते हैं, 1, 2, 3, 4, 6 एंड 12, ये 6 नंबर डिवाइड कर सकते हैं। अब इन सब में से कॉमन कौन कौन सा है नंबर, 2 कॉमन है दोनों में, 1 कॉमन है दोनों में और 3 कॉमन है और 6 भी कॉमन है। बट हमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर चाहिए। इन सब में हाईएस्ट कौन सा नंबर है कॉमन में, 6। सो आंसर क्या आएगा इसका, HCF का 6 आएगा। बट हर बार हम ये मेथड से नहीं कर सकते हैं, काफ़ी लेंदी मेथड हो जाएगी। तो उसके लिए दूसरी मेथड क्या है, तो हम 6 और 12 दोनों का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। 6 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगा, 2 3 जा 3 1 जा। 12 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगा, 2 6 जा 2 3 जा 3 1 जा। तो 6 को हमने लिख दिया 2⁻1 इंटू 3⁻1 और 12 को हमने लिख दिया 2⁻2 इंटू 3⁻1। ठीक है, अब HCF का मतलब क्या होता है, दोनों नंबर का हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे और उनकी स्मॉलेस्ट पावर लेंगे। HCF में स्मॉलेस्ट पावर लेनी है और LCM में ग्रेटेस्ट पावर लेनी है हमें। ठीक है, HCF में हमें क्या लेना है, जो भी कॉमन फैक्टर है उनकी स्मॉलेस्ट पावर लेनी है। जैसे कॉमन में 2 है और स्मॉलेस्ट पावर क्या दिख रही है, 1 दिख रही है, और 3⁻1 यहाँ पे भी 3⁻1। तो स्मॉलेस्ट पावर कितनी हो जाएगी, 3⁻1। 2 3 जा 6 हमारा आंसर हो जाएगा HCF का। और LCM में हमें क्या करना है, LCM में हाईएस्ट पावर लेनी है, 2⁻2 लिखेंगे हाईएस्ट पावर और 3 में 1 ही है हाईएस्ट पावर, 4 3 जा 12 हो जाएगा। ठीक है, सो सिंपली क्या याद रखना है, दोनों नंबर को हम प्राइम फैक्टराइजेशन कर देंगे और अगर 3 नंबर की बात चल रही है तो तीनों नंबर को प्राइम फैक्टराइजेशन कर देंगे। अगर HCF फाइंड करना है तो कॉमन फैक्टर की स्मॉलेस्ट पावर लेंगे और LCM में जो भी नंबर हमको दिख रहा है प्राइम फैक्टराइजेशन में उसकी हाईएस्ट पावर लेंगे हम। ठीक है, चलिए एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट हमें याद रखना है, HCF of 2 number into LCM of 2 number equal to product of this 2 number। ये फॉर्मूला याद रखनी है। कोई भी दो नंबर का हम HCF फाइंड करेंगे, फिर 2 नंबर का हम LCM फाइंड करेंगे और दोनों का अगर हम प्रोडक्ट फाइंड करेंगे तो वो प्रोडक्ट किसके इक्वल आएगा, वो 2 नंबर के प्रोडक्ट के इक्वल आएगा। जैसे लास्ट एग्जांपल में ही हम समझ लेते हैं, HCF और LCM का प्रोडक्ट कितना आ रहा है, 72 आ रहा है और ये 2 नंबर का भी प्रोडक्ट कितना आएगा, 72 आएगा। तो ये कैसे होता है, इक्वल होते हैं। तो ये फॉर्मूला हमें याद रखनी है। 10th
ये 6n लिखा हुआ है। हाँ, क्या करना है हमें, चेक वेदर 6n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। इसका मतलब क्या है, 6 की हम ऐसी कोई पावर फाइंड कर सकते हैं क्या जिसका यूनिट डिजिट 0 मिल जाए। जैसे 6 1 क्या होता है, 6 होता है। 6 2 क्या होता है, 36 होता है। 6 3 क्या होता है, 216 होता है। 6 4 क्या होता है, 1296 होता है। तो ऐसी कोई पावर हम फाइंड कर सकते हैं क्या 6 की जिसका यूनिट डिजिट 0 मिल जाए। तो किसी की भी प्राइम फैक्टराइजेशन में, सॉरी, कोई भी नंबर 0 से कब एंड हो सकता है, जब उसके प्राइम फैक्टराइजेशन में 5 और 2 हो, क्योंकि 5 और 2 को मल्टीप्लाई करके ही 10 बनता है, मतलब एंड में 0 बनेगा। सो किसी भी नंबर के प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 और 5 दोनों अवेलेबल है तो वो नंबर 0 से एंड हो सकता है। बट 6 का हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो 2 और 3 आएगा, 5 अवेलेबल नहीं है। सो इसकी कोई भी पावर 0 से एंड नहीं हो सकती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। हमें बताना है कि ये वाला नंबर कंपोजिट क्यों है और दूसरा ये वाला नंबर भी कंपोजिट क्यों है। कंपोजिट नंबर का मतलब ऐसे नंबर जो प्राइम नहीं है, और प्राइम नंबर का मतलब जो सिर्फ खुद से और 1 से ही डिविजिबल हो, और कोई एक्स्ट्रा नंबर से डिविजिबल हो जाएगा तो ऐसे नंबर को हम कंपोजिट नंबर बोलते हैं। जैसे ये नंबर को हम x अज्यूम कर लेते हैं। अब हमें यहाँ पे पूरा मल्टीप्लिकेशन और एडिशन करने की जरूरत नहीं है। ध्यान से देखोगे 13 कॉमन आ रहा है, 13 कॉमन आ गया, मतलब ये जो x नंबर है, ये पूरा नंबर है, उसके प्राइम फैक्टराइजेशन में 13 अवेलेबल है, मतलब ये पूरा नंबर 13 से डिविजिबल है, मतलब एक्स्ट्रा एक नंबर से डिविजिबल हो गया, तो ये नंबर क्या बन गया, कंपोजिट नंबर बन गया। दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 13, therefore this number is composite number। ठीक है, ऐसा नंबर जो 1 एंड खुद से ही डिविजिबल हो उसको प्राइम नंबर बोलते हैं। एक्स्ट्रा कोई भी नंबर से डिविजिबल हो गया तो उसको हम क्या बोलेंगे, कंपोजिट नंबर बोलेंगे। सो ये पूरा नंबर जो दिया हुआ है वो 13 से डिविजिबल है, इसलिए ये कंपोजिट नंबर बन गया। और ध्यान से यहाँ पे देखोगे ये वाले नंबर में तो 5 कॉमन आ रहा है, तो ये पूरा नंबर भी 5 से डिविजिबल हो गया, मतलब ये नंबर भी क्या बन गया, कंपोजिट नंबर बन गया है। ठीक है, चलो नेक्स्ट स्लाइड में जाते हैं। ये दो नंबर का हमें एलसीएम और एचसीएफ निकालना है और ये वाली प्रॉपर्टी वेरीफाई करनी है जो मैंने आगे लिखवाई थी, एलसीएम ऑफ टू नंबर इंटू एचसीएफ ऑफ टू नंबर इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ दिस टू नंबर। सबसे पहले इन दोनों का हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। 26 इवन नंबर है, 2 से डिवाइड हो जाएगा, 13 2 जा 13 प्राइम नंबर है, सो 13 से ही डिवाइड हो सकता है, 13 1 जा। सेकेंड नंबर हमको लेना है 91, 91 7 से डिवाइड हो जाता है, 13 7 जा, और 13 प्राइम नंबर है, 13 1 जा लिख दिया। सो 26 का प्राइम फैक्टराइजेशन है 2 इंटू 13 और 91 का प्राइम फैक्टराइजेशन है 7 इंटू 13। अब हमें इनका एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ मतलब कौन कौन से नंबर कॉमन है दोनों में, या फिर दोनों की कॉमन फैक्टर की लोएस्ट पावर। तो कॉमन फैक्टर कौन सा है, 13 है, और लोएस्ट पावर क्या है, 1 ही है। सो एचसीएफ हमारा क्या हो जाएगा, 13 हो जाएगा। एलसीएम में क्या करना होता है, जो भी नंबर दिख रहे हैं उनकी हाईएस्ट पावर लेनी है। जैसे 13 दिख रहा है, हमें हाईएस्ट पावर 1 ही अवेलेबल है। फिर हमें नंबर दिख रहा है 2, 2 की भी हाईएस्ट पावर 1 ही अवेलेबल है, और 7, 7 की हाईएस्ट पावर 1 ही अवेलेबल है। सो 13 2 ज़ा 26, 26 को 7 से मल्टीप्लाई करना है हमें, 182 हमारा आंसर हो जाएगा एलसीएम का। ठीक, हाँ, और प्रॉपर्टी कौन सी वेरीफाई करनी है हमें, एलसीएम ऑफ टू नंबर इंटू एचसीएफ ऑफ टू नंबर इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ दिस टू नंबर। एलएचएस में हमें क्या करना है, एलसीएम और एचसीएफ को मल्टीप्लाई करना है। एलसीएम कितना आया है, 182, और एचसीएफ आया है 13।
182 को 13 से मल्टीप्लाई करना है हमें। टू 366 आ रहा है। और RHS में हमें क्या लेना है? RHS में जिस दो नंबर का हमें LCM और HCF निकाला है उनका प्रोडक्ट लेना है। 26 इंटू 91, सो ये भी चेक करोगे 2366 आ जाएगा। सो ये प्रॉपर्टी हमने वेरीफाई कर दी, LCM ऑफ टू नंबर इंटू HCF ऑफ टू नंबर इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ दिस टू नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी हमें यही करना है, दोनों का HCF और LCM निकालना है और प्रॉपर्टी वेरीफाई करनी है। ये नंबर 2 से डिवाइड हो जाएगा, इवन नंबर है। यूनिट डिजिट 5 आ गया, मतलब ये 5 से डिवाइड हो जाएगा। 17 के टेबल में 51 आता है, 17 3 जा, और 17 प्राइम नंबर है, 17 1 जा लिख देंगे। ये प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया 510 का। 92 2 से डिवाइड हो जाएगा, 46 और 23 प्राइम नंबर है। सो 510 को हमने लिख दिया, 2 एक ही बार आया है, 5 एक बार, 3 एक बार, और 17 भी एक ही बार है। और 92 को 2 2 बार आया है और 23 एक बार। सबसे पहले HCF निकालते हैं। HCF में क्या करना होता है, कॉमन जो भी फैक्टर है उनकी लोएस्ट पावर लेनी है। जैसे कॉमन फैक्टर 2 है, सो लोएस्ट पावर कितनी है, 1, तो HCF 2 ही आएगा। और LCM की बात करूं, LCM में जो भी नंबर हमें दिख रहे हैं प्राइम फैक्टराइजेशन में, उन सब की हाईएस्ट पावर लेनी है। जैसे 2 की हाईएस्ट पावर 2 है, 3 की हाईएस्ट पावर 1 है, 5 की हाईएस्ट पावर 1, 17 की हाईएस्ट पावर 1 एंड 23 की हाईएस्ट पावर 1 है। ठीक है, मल्टीप्लाई करके जो आंसर आएगा वो हमारा LCM होगा। ठीक है, सो ये मल्टीप्लाई करके आप लोग आंसर लिख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड। ये क्वेश्चन आप लोग होमवर्क में ट्राई कर लेना। सेम क्वेश्चन है, दोनों का LCM और HCF निकालना है और प्रॉपर्टी वेरीफाई करनी है हमें। लास्ट टॉपिक है हमारा ये इर्रेशनल नंबर। इर्रेशनल नंबर हमने आगे देख लिया क्या होता है, √2, √3, √5, √11, पाई, ये सारे नंबर्स क्या होते हैं, इर्रेशनल नंबर होते हैं। थियरम नंबर 1.2, ये थियरम क्या कहता है, लेट P बी अ प्राइम नंबर इफ P डिवाइड्स A स्क्वायर, ये A स्क्वायर लिखा हुआ है। इफ P डिवाइड्स A स्क्वायर देन P ऑल्सो डिवाइड्स A वेर A इज अ पॉजिटिव इंटीजर। एक प्राइम नंबर है P, अगर P A स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो P A को भी डिवाइड करेगा, ये हमें प्रूव करना है। ठीक है, सबसे पहले A का प्राइम फैक्टराइजेशन अज्यूम कर लेते हैं हम, P1 इंटू P2 इंटू P3 डॉट 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 Pn है। ये मैंने अज्यूम कर लिया है, A का प्राइम फैक्टराइजेशन ये है। ठीक है, हमें A स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है, दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दो। अब क्या बोला हुआ है, अगर P A स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, P A स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, अगर P A स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है मतलब P जो है वो इन नंबर में से ही कोई एक नंबर होगा, क्योंकि कोई भी नंबर डिवाइड कब कर सकता है, जब वो उसके प्राइम फैक्टराइजेशन में अवेलेबल हो। तो P जो है इसके प्राइम फैक्टराइजेशन में अवेलेबल होना चाहिए। इसका मतलब P जो है या तो P1 होगा, या तो P2 होगा, या तो P3 होगा, या तो P4 होगा, या तो फिर Pn तक में से कोई भी एक नंबर होगा। ठीक है, सो P अगर A स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, लेट से P जो है वो हमारा P3 है, तो P जो है फिर A को भी डिवाइड करेगा। P3 तो A में भी अवेलेबल है, सो फिर P3 A को भी डिवाइड कर सकता है। ठीक है, सिंपल एक एग्जांपल से ही समझ लेते हैं। जैसे 3 जो है वो 9 के स्क्वायर को डिवाइड कर सकता है। 9 का स्क्वायर कितना होता है, 81। 81 को 3 से डिवाइड करोगे 27 हमें मिल जाएगा। 3 अगर 9 के स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो 9 को भी डिवाइड करेगा ही। ठीक है, चलो
ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाँ, हमें प्रूव करना है √3 एक इरेशनल नंबर है। कैसे प्रूव करेंगे? थियोरेटिकल क्वेश्चन है, काफ़ी लेंदी क्वेश्चन है, तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम अज्यूम कर लेंगे √3 जो है वो इरेशनल नंबर नहीं, रैशनल नंबर है। सबसे पहला स्टेप क्या करना है, हमें अज्यूम करना है ये है रैशनल नंबर। मैंने अज्यूम कर लिया √3 एक रैशनल नंबर है। रैशनल नंबर है मतलब उसको हम p/q फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, या फिर a/b फॉर्म में, कुछ भी लिखना हो p/q भी लिख सकते हैं या फिर a/b फॉर्म भी लिख सकते हैं। वेर a एंड b आर को प्राइम एंड b इज नॉट इक्वल टू 0। डिनोमिनेटर को हम 0 नहीं ले सकते हैं, और a और b दोनों कैसे हैं, को प्राइम है। को प्राइम नंबर का मतलब होता है जिनका HCF 1 हो। HCF 1 होने का मतलब क्या होता है, दोनों में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। जैसे कि अगर एक नंबर मैंने ले लिया 6/4 और एक नंबर ले लिया मैंने 3/2। अब ध्यान से देखोगे ये दोनों नंबर सेम ही है, सिर्फ डिफरेंस इतना है यहाँ पे हमने कॉमन फैक्टर कट कर दिया है, 2 जो है वो हमने कट कर दिया है, और ये नंबर को मैंने 3/2 लिख दिया। ठीक है, सो को प्राइम नंबर का मतलब क्या होता है, जिनका HCF 1 हो, मतलब कॉमन फैक्टर निकाल के फ्रैक्शनल को हमें ऐसे लिख दिया है। b को हम सामने मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हो जाएगा √3b इक्वल टू a। दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर देंगे, √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, यहाँ पे b स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पे a स्क्वायर हो जाएगा। अब a स्क्वायर के फैक्टराइजेशन में 3 अवेलेबल है, मतलब 3 a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, 3 डिवाइड्स a स्क्वायर। और हमने लास्ट पेज पे ही पढ़ा है, अगर 3 a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो 3 a को भी डिवाइड करेगा, अकॉर्डिंग टू थियरम नंबर 1.2। देयरफॉर 3 ऑल्सो डिवाइड्स a। ठीक है, हाँ, तो अगर 3 a को डिवाइड कर रहा है मतलब a के प्राइम फैक्टराइजेशन में 3 अवेलेबल है, और बाकी सारे नंबर भी अवेलेबल हो गए, उनको एक साथ हमने c से रिप्रेजेंट कर दिया। इसको इक्वेशन 2 नाम दे देते हैं और इसको इक्वेशन नंबर 1 नाम दे देते हैं। ठीक है, सो a की वैल्यू 3c हम ये वाले इक्वेशन में पुट कर देंगे, 3b स्क्वायर लिखा हुआ है, a की वैल्यू हमने पुट कर दी 3c, 3 का स्क्वायर हमने लिख दिया यहाँ पे 9c स्क्वायर, 3 कट हो जाएगा, b स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी 3c स्क्वायर। सेम चीज हमें फिर से रिपीट करनी है, यहाँ पे 3b स्क्वायर के प्राइम फैक्टराइजेशन में अवेलेबल है, मतलब 3 जो है वो b स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, हियर 3 डिवाइड्स b स्क्वायर। अगर 3b स्क्वायर को भी डिवाइड कर रहा है, 3b को भी डिवाइड करेगा अकॉर्डिंग टू थियरम नंबर 1.2। ठीक है, हाँ, तो इसका मतलब क्या हुआ कि a के प्राइम फैक्टराइजेशन में भी 3 अवेलेबल है, b के प्राइम फैक्टराइजेशन में भी 3 अवेलेबल है, बट हमारा अजम्पशन क्या था, a और b कैसे हैं, को प्राइम नंबर है, मतलब उनमें कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 है। सो यहाँ से हमारा अजम्पशन कैसा हो गया, रॉन्ग हो गया, और हमारा अजम्पशन क्या था, √3 रैशनल नंबर है। सो ये अजम्पशन रॉन्ग हो गया, इसलिए √3 क्या बन गया, इरेशनल नंबर बन गया। ठीक है, हियर 3 इज कॉमन फैक्टर ऑफ a and b other than 1, therefore our assumption is wrong। therefore √3 is irrational number। आई होप सबको समझ आया होगा, काफ़ी थियोरेटिकल क्वेश्चन है इसलिए इतना अच्छा नहीं लगा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 3 + 2√5, इसको हमें इरेशनल नंबर प्रूव करना है। आगे जैसा किया था
थोड़ा बहुत उसके जैसा क्वेश्चन है पर कंपैरेटिवली इजी क्वेश्चन है ये। मेथड हमें वही स्टार्ट करनी है। सबसे पहले हम अज्यूम कर लेंगे ये रैशनल नंबर है। लेट अस अज्यूम दैट 3 + 2√5 इज रैशनल नंबर। और अगर ये रैशनल नंबर है तो इसको हम p/q फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं या फिर a/b भी लिख सकते हैं। और a और b क्या होने चाहिए? को प्राइम नंबर होने चाहिए और b नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। अब यहाँ पे हमें क्या करना है? रूट वाला टर्म सिर्फ लेफ्ट साइड पे रखना है, बाकी सारे टर्म्स को हमें राइट हैंड साइड पे लेके आना है। जैसे +3 को हम यहाँ पे लेके आएंगे तो -3 हो जाएगा। यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे हम, a - 3b/b हो जाएगा। और ये जो 2 मल्टीप्लीकेशन में इस तरफ आके डिवीजन में आ जाएगा। अब a और b क्या है? हमारे को प्राइम नंबर है, मतलब इंटीजर्स हैं। और अगर a और b इंटीजर्स हैं मतलब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर हमारा इंटीजर है, मतलब ये राइट हैंड साइड का पूरा पोर्शन हमारा रैशनल नंबर है। इंटीजर को इंटीजर से डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा? रैशनल नंबर बनेगा। और LHS हमारा क्या है? इर्रेशनल नंबर है। सो दोनों इक्वल नहीं है, सो हमारा एजम्पशन यहाँ पे रॉन्ग हो गया, इसलिए ये नंबर क्या बन जाएगा? इर्रेशनल नंबर बन जाएगा। a - 3b/2b is rational number, but √5 is irrational number. Therefore, our assumption is wrong. Therefore, 3 + 2√5 is irrational number. आई होप समझ आया होगा, ये कंपैरेटिवली इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन में बोला गया है द फाइंड द स्मॉलेस्ट इर्रेशनल नंबर बाय विच √20 शुड बी मल्टीप्लाइड टू गेट अ रैशनल नंबर। हमें √20 को इर्रेशनल नंबर से मल्टीप्लाई करना है और आंसर में रैशनल नंबर आना चाहिए। सो ऑप्शन वेरीफाई करते हैं हम। √20 को √20 से मल्टीप्लाई करेंगे 20 आएगा, रैशनल नंबर मिल रहा है। √20 को √2 से मल्टीप्लाई करेंगे √40 आएगा, बट ये रैशनल नंबर नहीं है। √20 को √5 से मल्टीप्लाई करेंगे √100 आएगा, और 100 का स्क्वायर रूट 10 हो जाएगा, ये भी आंसर हो सकता है। और हमें मल्टीप्लाई इर्रेशनल नंबर के साथ करना था, सो ये ऑप्शन भी निकल गया। बट हमें पूछा गया स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है, सो √20 और √5 में स्मॉलेस्ट नंबर √5 है, सो सी हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, P और Q दो प्राइम नंबर हैं, उनका LCM हमें दिया हुआ है 221 और हमें वैल्यू निकालनी है 3P - Q की। दो प्राइम नंबर है P और Q, इनका LCM 221 है, हमें वैल्यू निकालनी है 3P - Q की। जैसे कोई भी दो नंबर हम प्राइम नंबर लेते हैं तो उनका LCM क्या आएगा, एग्जांपल से समझते हैं। जैसे 2 और 3 का हम LCM फाइंड करेंगे 6 आएगा। 3 और 5 का LCM फाइंड करेंगे 15 आएगा। तो ध्यान से देखोगे जो LCM आ रहा है वो इन दोनों का प्रोडक्ट ही आ रहा है। तो हमें ये चीज़ याद रखनी है, अगर प्राइम नंबर है तो उनमें कुछ भी कॉमन फैक्टर नहीं होगा, तो उनका LCM क्या होगा? उन दोनों का जो मल्टीप्लीकेशन आएगा वही उनका आंसर होगा। सो P और Q प्राइम नंबर है, सो उनका LCM क्या आएगा? P × Q ही आएगा। ठीक है, अब 221 को हम फैक्टराइज कर देते हैं। अब ध्यान से देखोगे ये नंबर 2 से भी डिविजिबल नहीं है, 3 से भी नहीं होगा, 5 से भी बिल्कुल नहीं है, 7, 11 से भी नहीं है। अगर 13 से हम ट्राई करेंगे, 13 1 ज़ा 13, रिमेनिंग 91, 17 1 ज़ा 17। सो 221 को हम क्या लिख सकते हैं? 13 × 17। और क्वेश्चन में हमको बोला गया हुआ है P इज ग्रेटर देन Q, जो बड़ा नंबर है वो P लेना है। सो P की वैल्यू 17 हो जाएगी और Q की वैल्यू 13 हो जाएगी।
और हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, 3p माइनस क्यू की। यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे, p की वैल्यू आई है 17 और q की वैल्यू आई है 13। 17 3 जा 51 माइनस 13 38 हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। सो यहाँ पे हमारा चैप्टर खत्म होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो देन डू लाइक एंड सब्सक्राइब। जल्दी मिलते हैं न्यू वीडियो के साथ।